हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। इसे मैंने दो कलर की यान से बनाया है, बेबी पिंक और ये पिस्ता कलर की यान। और इसे बनाना बहुत इजी है। तो इसमें देखिए कैसे डिज़ाइन आ रही है, पिलर जैसा। इस तरह से सेंटर में मैंने पिस्ता ग्रीन कलर की यान ली है और इसके बाद ये बेबी कलर की यान, और ये इसकी बाउंड्री भी मैंने ये पिस्ता ग्रीन कलर की यान। इसमें मैंने ये क्रोशे थ्रेड यूज किया है, ये वूल नहीं है, क्रोशे थ्रेड है। तो इसमें एक हल्की हल्की सी शाइन भी है इस तरह से। इसमें मैंने डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया क्लस्टर और ट्रिपल क्रोशिया का यूज किया है, साथ में चेन और स्लिप नॉट। इस तरह से ये इसका बैक साइड है। तो ये एग्जैक्टली सेम है, आप किसी भी साइड से इसको बिछा सकते हैं इस तरह से। अगर हम इसका इस तरह से डायमीटर चेक करना चाहें तो कुछ इस तरह से, तो ये हमारी एक क्वार्टर प्लेट से थोड़ा ज़्यादा का है इसका डायमीटर। तो अराउंड 10 इंचेस का इसका डायमीटर है इस तरह से। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये पिंक कलर की यान और ये पिस्ता ग्रीन कलर की यान। इसके साथ में मैंने 2.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक लिया है और ये सिजर यान को कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस थालपोश का सेंटर इस पिस्ता ग्रीन कलर की यान से बनाएंगे। तो उसके लिए इस यान, ये मैंने यान ली और अब यान में हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए यान को कुछ इस तरह से लेना है, ऐसे रैप करना है। और अब ये जो हमारा हुक है इसको हम, ये जो रिंग है इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से, और अब इसको ऐसे खींच देंगे। तो अब ये टाइट हो गया। अब इसमें ये हमारा यहाँ पे स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसमें चेन 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेन 10 बनाने के बाद अब ये जो हमारा फर्स्ट चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 1 2 3, और अब हम इस रिंग के अंदर 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो इस तरह से 17 डबल क्रोशिया। और अब हम ये जो हमारा चेन 3 है इसकी थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो अभी हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड में सबसे पहले चेन 3, अब सेम इसमें एक डबल क्रोशिया। तो अब इस राउंड में, राउंड 2 में हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 1 और ये 2, इसके नेक्स्ट में 1 और ये 2, इस तरह से रिपीट करेंगे।
यहाँ पे राउंड कंप्लीट होना है वाला है, लास्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। और अब ये चेन 3 की थर्ड स्टिच में यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम राउंड 3 के लिए सबसे पहले चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। चेन 6 बनाने के बाद अब हम यहाँ पे स्टिच को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए अब सब में से एक साथ चेन 6 1 2 3 4 5 6। और अब ये स्टिच को स्किप करना है इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में स्किप करना है नेक्स्ट में। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे राउंड 3 कंप्लीट होने वाला है। तो अभी लास्ट में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, चेन 6 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे इसके सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच बना दी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा राउंड 3 के बाद। अब हम यहाँ पे इस पेस में आएंगे और चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। चेन 3 के बाद चेन 5 1 2 3 4 5। और अब ये जो नेक्स्ट चेन 6 स्पेस है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। चेन 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पे ये 4th राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब लास्ट में चेन 5 1 2 3 4 5 और इसकी थर्ड चेन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। चेन 3 1 2 3। अब चेन 5 1 2 3 4 5। और अब ये नेक्स्ट चेन 5 स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5। इसके नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5। इस तरह से रिपीट करेंगे इसे। यहाँ पे हमारे राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके लास्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 5 1 2 3 4 5 और इसकी थर्ड चेन में 1 2 3 पे स्लिप स्टिच, इस तरह से। और अब हम इस यार्न को कट कर देंगे। तो हमारा ये राउंड 5 के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। अब हमारा राउंड 6 स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर की यार्न ली और इस पे ये स्लिप नॉट बना दिया, इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब सबसे पहले ये जो हमारा चेन 5 स्पेस है हम इसमें आएंगे, इस यार्न को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और
चेन 3, 1 2 3। अब हम सेम स्पेस में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से चेन 3, 1 2 3। और अब नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे तरह से ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें भी हम नेक्स्ट चेन 5, 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और ये नेक्स्ट 3। इस तरह से चेन 1। और अभी जो नेक्स्ट चेन 5 स्पेसेस में हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। चेन 3, 1 2 3। अब सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 1। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 3, 1 2 3। नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 3, 1 2 3। सॉरी, यहाँ पे हम चेन 1 बनाएंगे इस तरह से। चेन 1। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। सेम स्पेस में चेन 3 और यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 1। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में हम यहाँ पे नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 3। सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 3। चेन 1। और अब हम हमारा जो ये फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया है इसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाए इस तरह से। अब हमारा ये राउंड 7 स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले चेन 3, 2 3। नेक्स्ट इसमें 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 3, 1 2 3। और अभी चेन 3 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 3, 1 2 3। सेम स्पेस में यहाँ पे फिर से 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा ये। चेन 3, 1 2 3। और अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया। चेन 1। और अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। चेन 3,
3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम इसी तरह से इस राउंड को रिपीट करेंगे फिर से हम। अब हम यहाँ पर आएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 2 और ये 3, चेन 3, 1 2 3, यहाँ स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3 और सेम स्पेस में अब हम फिर से 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से चेन 3, 1 2 3, इस तरह से। और अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया ईच वन में, 1 2 और ये 3, चेन 1 और अब इसके सेंटर में आएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1। तो ये कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी को रिपीट करेंगे अब। यहाँ पर मेरा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में इस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। और अब हम ये जो चेन 3 इसकी थर्ड चेन में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 7 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेन 3, 1 2 3, उसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी यहाँ पे डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पे एक इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। चेन 3, 1 2 3 और अब हम यहाँ पे ये जो स्पेस है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3 और अब हम इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पर आएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। चेन 1 और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। अब इसी को यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, 2 3 और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, चेन 3, 1 2 3, इस स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, यहाँ पे डबल क्रोशिया और अब इनमें 3 डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया, 1
2 और ये 3, चेन 1, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 2 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, चेन 1। तो ये कुछ राउंड डेट कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हम इसी को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे मेरा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हम लास्ट में यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। और अब हम यहाँ पे इसकी चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, चेन 3 और इसमें नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसको हम चेन 3 को इंक्लूड करके इसे 4 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। हो गया। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे चेन 3 स्पेस में हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3। और अब ये जो हमारा इस तरह से ये चेन 3 स्पेस है, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 2 बार लेना है हुक पे, और इस तरह से अब हम फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालेंगे, नेक्स्ट 2 में से और उसके नेक्स्ट 2 में से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने चेन 3 स्पेस में यहाँ पे इस तरह से 8 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। चेन 3 1 2 3 और अब स्पेस में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। और अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से, चेन 1 और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। तो अब हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में यहाँ पे इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। और अब ये चेन 3 के थर्ड चेन में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम सबसे पहले राउंड 10 के स्टार्टिंग में चेन 3 बनाएंगे, 1, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया,
2 3 4 और ये 5। तो चेन 3 को अगर हम इंक्लूड करें तो यहाँ पे ये इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा। चेन 3 1 2 3 और अब हम ये ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 1, नेक्स्ट में चेन 1, इसके नेक्स्ट में चेन 1, इसके नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, चेन 1, तरह से चेन 1, चेन 1 और अब ये लास्ट में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। चेन 3 1 2 3 और अब ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। 1, नेक्स्ट में 2, इसके नेक्स्ट में 3 4 और ये यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। चेन 1 और नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 3, सेम स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, चेन 1 और यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5, चेन 3 और अब हम यहाँ पे सेम ये वाले पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यही पैटर्न अब हमारा रिपीट होने वाला है। ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे हम ये चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, चेन 3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, चेन 1 और हमारा जो है फर्स्ट चेन 3 है इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये राउंड 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। 2 इसको हम यहाँ लेकर आएंगे पहले सेंटर में। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, थ्री और ये 4। तो इस तरह से अगर हम इसको काउंट करें तो चेन 3 को, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे एक एक
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये चेन 1 स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पे 1 और चेन 1 स्पेस में 2, 1 और ये 2, इस तरह से। और यहाँ पे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे हम एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, चेन 1, तरह से। अब हम यहाँ पर एक 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1। यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशिया पे, तो ये जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, जैसे 1 2 3 और ये 4, चेन 3। और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो जिस तरह से हमने ये कंप्लीट किया था, तो अब हम इसी को रिपीट करने वाले, ये इस तरह से यहाँ पे रिपीटेशन होगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 3। तो जैसे अभी हमने सारे राउंड्स में किया है, और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3, चेन 1। और अब ये जो हमारा चेन 3, इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3। अब इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से चेन 3 1 2 3। और अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर अब हम एक इस तरह से यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, कुछ इस तरह से, चेन 3 1 2 3। और अब हम 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 2, इस तरह से 1 2, और थर्ड में ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3। और अब 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, और थर्ड में ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, इस तरह से 1 2, नेक्स्ट में चेन 3 1 2 3, 1
3, chain 3, chain 3, 2 और ये 3, chain 3, 1 2 3, 2 और इसके लास्ट में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट चेन 3, 1 2 3। अब हम यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेंटर में डबल क्रोशिया 1, इसके नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, कुछ इस तरह से। चेन 1, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 2 3, चेन 1 और अब हम यहाँ पे इसके सेंटर में आएंगे इधर और 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, चेन 3। तो हम इसको सेम इस डिज़ाइन की तरह अब यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को अब हम इस तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 12 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे चेन 1 बनाया मैंने और अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, चेन 3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 1 और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। तो ये मेरा राउंड 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे और चेन 3, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और हमारे पास जो ये चेन 3 का स्पेस है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3, नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया 1 2 3, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे और 1 डबल क्रोशिया पे, तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, चेन 1। अब इसके सेंटर में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1
2 3, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1, यहाँ पे आएंगे अब हम 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, चेन 3, 1 2 3, और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम इसको फिर से हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद। तो अब हम इस राउंड को इसी तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 13 कंप्लीट होने वाला है। तो उसके एंड में यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3, 1 2 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1, और अब हम ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और अब हम ये यार्न को कट कर देंगे। अब हम ये ग्रीन कलर की यार्न लेंगे और उस पर इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर आएंगे इस तरह से, चेन 3, 1 2 3, और सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7, और अब ये 1 2 3 4 फोर्थ चेन में एक स्लिप स्टिच, चेन 3, 1 2 3, अब हम 1 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाएंगे। तो 1 और ये 2 इस तरह से, चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करके फोर्थ में हम 2 डबल क्रोशिया क्लस्टर बनाएंगे, 1 और ये 2, चेन 7, 1 2 3 4 5 7, फोर्थ में। तो इसी तरह से हम रिपीट करने वाले 1 2 3, 1 2, चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अभी लास्ट में इस पे 2 डबल क्रोशिया क्लस्टर इस तरह से, चेन 4, 1 2 3 4, और अब हम यहाँ पर आएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3, 1 2 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 4, 1 2 3 4, और अब हम यहाँ पर आएंगे 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर इस तरह से, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4, 1 2 3। तो अब हम इस तरह से इसी पैटर्न को अब हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ये राउंड 14 कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट राउंड है। तो अब यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4 और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन 3 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन 4 1 2 3 4 और यहाँ पे चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। इस तरह से। तो अब ये पूरा बन के रेडी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत सुंदर सा है और एक क्वार्टर प्लेट को ढकने के ये काम आ जाएगा। इसको आप सेंटर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।